और पीपीएम के बारे में प्रैक्टिकल डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं कि किसका यूज कब होगा। ठीक है, तो मास परसेंटेज की केस में पहले फॉर्मूला में देख लें कि अगर दोनों मास के टर्म में हम यूज करते हैं तो मास परसेंटेज को हम एक्सप्रेस करते हैं, देखिए, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100 और 10 टू द पावर 2। जबकि पीपीएम को हम एक्सप्रेस करते हैं, यहां देखिए, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6। बस यही डिफरेंस है, यहां 10 टू द पावर 2 है और यहां 10 टू द पावर 6 है। ठीक है, दोनों को मास के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है। हालांकि आपको बता दें कि वॉल्यूम के टर्म में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है या मास वॉल्यूम के टर्म में भी सेपरेटली एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, यहां पर WB और WA ये मासेज हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब ये देखें, अब इसके बदले आप लिख सकते हो मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाई 100। इसका यूज हम इसके लिए भी पीपीएम के केस में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें, यहां पर मास परसेंटेज ये यूनिट लेस होता है और इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, लेकिन वॉल्यूम परसेंटेज चेंज करेगा टेम्परेचर से, क्योंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यही केस आपको पीपीएम के साथ होगा। अब देखें, हम इसको दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। या मास परसेंटेज को हम तब एक्सप्रेस करते हैं जब लार्ज अमाउंट में सॉल्यूट हो, जब लेसर अमाउंट में सॉल्यूट हो, ट्रेस अमाउंट में सॉल्यूट हो, तो हम पीपीएम प्रेफर करते हैं। ठीक है, इसको एक सम से हम समझते हैं कि 1 लीटर सी वाटर में, समुद्री जल में आपको डिजॉल्व ऑक्सीजन है 6 × 10⁻³ ग्राम, जो बहुत कम है। अगर मास परसेंटेज से कैलकुलेट करें तो हमारा आंसर आएगा 5.82 × 10⁻², जो इतना कम है कि प्रैक्टिकली इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। लेकिन यही अगर पीपीएम के फॉर्म में हम निकालें तो हमारा वैल्यू आएगा 5.825 ग्राम। ठीक है, जिसको प्रैक्टिकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब कि जब ट्रेस अमाउंट में सॉल्यूट हो तो हम पीपीएम का यूज प्रेफर करेंगे एज कॉम्पेयर टू मास परसेंटेज। ठीक है, मास परसेंटेज के कंपैरिजन में हम पीपीएम का यूज करेंगे कब? जब सॉल्यूट ट्रेस अमाउंट में हो। देखिए, ऑब्वियसली the value of ppm observed above can easily be utilized for practical purposes, which indicates that ppm is more significant in calculating concentration of trace amount of solute as compared to that of mass.